बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उदित राज पर कोर्ट ने शिकंजा कसा है और कोर्ट का नोटिस उन्हें दिया गया है और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी नोटिस दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर विवादित बयान के पीछे उदित राज और राहुल गांधी को बदायूं की कोर्ट ने तलब कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अक्सर विवादित बयान के चलते उदित राज सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर बहन कुमारी मायावती को लेकर ये बार बार अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं और ये कांग्रेस के एक आला नेताओं में से हैं और इसीलिए बदायूं की कोर्ट ने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है। इस पूरी नोटिस की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब उदित राज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी मामले में मायावती की तरफ से इन पर एफआईआर और कोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्तों, मामला है मायावती पर अभद्र टिप्पणी का मामला। बदायूं की कोर्ट ने कांग्रेस नेता उदित राज और सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में बदायूं की कोर्ट ने कांग्रेस नेता उदित राज और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया और इस नोटिस में उनको 29 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है दोनों को, और एक ही तारीख 29 जनवरी लगी है। अब दोस्तों, आप ये सोचिए, एक बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती और एक इतना सा नेता जिसको लोग अक्सर उनके नाम से काले तीतर वगैरह के नाम से टैग करके उनको पोस्ट करते हैं। बहन मायावती के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उनकी हत्या का हवाला दिया था और इसके बाद से वो विवाद शुरू हुआ और उदित राज पर काफ़ी कार्रवाई हुई जिसकी अब कोर्ट में पेशी होना बाकी है। 29 जनवरी को इनको कोर्ट में पेश होना है और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी, क्योंकि उदित राज राहुल गांधी के ही पार्टी के नेता हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यूपी के बदायूं में अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं को 29 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व सांसद उदित राज ने बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता जय सिंह सागर की ओर से दायर की गई फौजदारी निगरानी याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है और 29 जनवरी को इन दोनों को हाजिर होना है और नोटिस भी गई है। दोस्तों, मामला आपत्तिजनक है। 17 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने ये कहा था कि बसपा सुप्रीमो की हत्या का कोई मामला था जिसको लेकर वकील साहब हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एफआईआर और सुनवाई की थी। उनका नाम है जय सिंह सागर अधिवक्ता हैं और मायावती जी की तरफ से उन्होंने इन पर एफआईआर की थी। अब ये मामला सुर्खियों बटोरने लगा है और जब इन पर नोटिस आई है, दोस्तों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के ऊपर एक पॉइंट भी अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बड़ी नेता हैं, बहुजनों के खास नेता हैं, जिंदा देवी हैं, लोग उन्हें पूजते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बहुजन समाज को इकट्ठा किया, बहुजन समाज के अस्तित्व को उजागर किया, बहुजन समाज की इस बेटी ने जिस तरह से देश दुनिया में झंडे गाड़े हैं, एक ऐसी बेटी जिसको दलित समाज को आगे बढ़ने से लोग रोकते थे, उसी बेटी ने आज वो आविष्कार 4 बार की मुख्यमंत्री, और समझ लीजिए कि इतने बड़े आविष्कार ही इसने कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बनवा डाली और देश के उन जगहों को सब डेवलप किया जहां पर शोषित वंचितों को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब उदित राज का ऐसा बयान जो कहते हो कि हम मायावती का गला घोट देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 17 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने बसपा अध्यक्ष मायावती की हत्या करने की बात कही थी। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर निवासी अजय सिंह सागर पुत्र स्वर्गीय नान का
कराम से जुड़ा है। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 175(3) BNS के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था। उन्होंने सीधे उन पर आरोप लगाया था कि ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और साथ ही धमकाने का काम कर रहे हैं। मायावती की हत्या का प्रयास और विवादित बयान इन्होंने दिया है। अब दोस्तों राहुल गांधी को भी उसी में नोटिस मिला है। इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही। इस मामले में अपर जिला अध्यक्ष का विशेष जो न्यायाधीश हैं पैक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है कि 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने को या तो समय या अधिवक्ता उपस्थित हों। दोस्तों उदित राज पर इसलिए कहा गया कि एक बहुजन दस्तक नाम का एक चैनल है जिस पर उनका इंटरव्यू चल रहा था। अचानक से आए इंटरव्यू में उदित राज ने कहा कि मायावती ने सत्ता का गला घोटा है। जैसे कि उदित राज बताते हैं कि मैंने ये बोला था, सत्ता का गला घोटा है। इसको लोगों ने मायावती की हत्या से जोड़ दिया और इस वजह से उदित राज को ये कोर्ट में पेशकश हुई। फिलहाल दोस्तों बदायूं में इनका कोर्ट में केस चलेगा और नोटिस भी आ गया है। अब देखना ये होगा कि और किन किन पर चाबुक चलेगा जिन्होंने मायावती को खत्म करने का बताया था कि बसपा खत्म हो गई है, मायावती खत्म हो गई हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बसपा हल्की हो चुकी है, अब वो फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी बसपा के चाहने वाले, बहन कुमारी मायावती के चाहने वाले इस देश में हैं, इस दुनिया में हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं। मायावती के काम से लोग प्रसन्न हैं, मायावती के अंदाज से लोग प्रसन्न हैं। मायावती हमेशा संविधान, बाबा साहब कांशीराम जी के नक्शे कदम पर चलती आई हैं और उन्होंने कभी भी संविधान की अवहेलना नहीं की। उन्होंने कभी भी किसी कमज़ोर वर्ग को दबाने का काम नहीं किया, हमेशा उन्हें उत्थान का काम दिया। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त दलित समाज काफ़ी निचले स्तर पर आ गया है। लोग मनुस्मृति को जलाने के नाम पर दलितों की हत्या तक कर दे रहे हैं, दलितों को ढूंढ कर उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दलितों को ढूंढ कर जातिवाद तक सूची गाली देते हैं। जो जातिवादी जो गुंडे हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। और तो और दोस्तों कहीं कहीं तो दलितों की हत्या भी का जो सिलसिला है, मुसलमानों के साथ उनका भी सिलसिला शुरू हो चुका है। उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, उनकी भी बहन बेटियों की घर से उठा ले जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। दलित समाज की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हर जगह केवल और केवल सवाल छोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के पीछे कमज़ोर कानून व्यवस्था है कि जिसको जो मुंह में आता है उनको बका जाता है। फिलहाल दोस्तों उदित राज और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि बदायूं कोर्ट ने सांसद राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस दे दिया है और इनके जिन्होंने विवादित बयान दिया था उस पर पूरी प्रक्रिया 29 जनवरी की होगी। अगली तारीख कब लगेगी ये पता नहीं, लेकिन इस बात की खुलासा ये है कि लेकिन अब जो भी टिप्पणी कोई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि अब बीएसपी सक्रिय है, बीएसपी के चाहने वाले सक्रिय हैं। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से उस दिन उनकी और क्या तारीखें लगेगी, कौन कौन पेश होता है और बदायूं कोर्ट की कलम से और क्या क्या बातें बाहर निकल कर आती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल दोस्तों जाते जाते एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि जिन लोगों ने बहन मायावती को कहा था कि बहन मायावती कमज़ोर हैं, ख़त्म हो गई हैं, और ऐसे में जब ऐसे कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आप इस पूरे मामले पर, कोर्ट के ऑर्डर पर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।